अगर आपने कहानी के पिछले भागों को नहीं सुना तो आप चैनल पर जाकर के सुन सकते हो। एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हो, बस तुम दोनों की शादी पक्की। विजय ने आदेशात्मक स्वर में कहा। तो मीरा ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, पर ये सब तो हम निधि के लिए। मीरा की मासूम सी शक्ल देखकर विजय जी हंस पड़े और फिर उनके साथ साथ सभी घर वाले भी। बस हमारे अक्षत बाबू प्यार से उनकी मासूमियत देख रहे थे। मीरा को कुछ समझ नहीं आया तो राधा ने कहा, मीरा परेशान मत हो, ये तुम्हारी टांग खींच रहे हैं। राधा की बात सुनकर मीरा ने जैसे ही विजय की ओर देखा तो उन्होंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मीरा मुस्कुरा उठी। सभी हंसते मुस्कुराते बातें करते खाना खा रहे थे। आज की शाम बहुत खूबसूरत थी। खाना खाने के बाद सभी उठकर जाने लगे तो निधि चम्मच से अपनी प्लेट को जोर जोर से बजाने लगी। सभी उसकी ओर पलटे तो निधि ने कहा, क्या आप लोग खाना खाते ही इधर उधर चले जाते हो? कभी तो फैमिली टाइम भी होना चाहिए ना। तो क्या चाहिए हमारी राजकुमारी को? दादू ने प्यार से कहा। 1 घंटे बाद हम सभी हॉल में आ जाना, बता दूंगी, निधि ने उठते हुए कहा। निधि की बात सुनकर सभी वहां से चले गए और वह अकेले ही नीचे हॉल में इंतजाम करने में लगी। मीरा जैसे ही ऊपर आई तो पीछे से अर्जुन ने कहा, मीरा मीरा। रुकी तो पीछे पलटी तो अर्जुन उसके पास आया और मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच एंजल। एंजल? मीरा ने हैरानी से कहा। हाँ एंजल, तुम मेरी जिंदगी में इस घर में एंजल बनकर ही आई हो। कितनी आसानी से तुमने पापा को ये सब समझा दिया और वो मेरी और नीता की शादी के लिए मान गए। अर्जुन ने मीरा के गाल छूकर कहा। दोस्ती में इतना तो कर ही सकते हैं ना। मीरा मुस्कुराई। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। अर्जुन ने कहा। आप और नीता खुश रहे, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। मीरा ने कहा, ओ मीरा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं चाहता हूँ हर जन्म में मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त मिले। अर्जुन ने खुशी से बढ़कर कहा। अब हम चलते हैं। निधि ने 1 घंटे बाद नीचे भी बुलाया है ना, पता नहीं क्या करने वाली है वो, मीरा ने जाते हुए कहा। अर्जुन भी अपने कमरे में चला आया। अक्षत ऊपर आया और सीधा अपने कमरे में चला आया। कपड़े चेंज किया और सीधे शीशे के सामने खड़े होकर बाल बनाते हुए सोचने लगा, आखिर पापा भैया की शादी के लिए कैसे राजी हो गए? कुछ तो गड़बड़ है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। अक्षत अर्जुन के कमरे में आया तो देखा अर्जुन बालकनी में फोन पर लगा है। अक्षत रूम में इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसकी नजर टेबल पर रखे प्याज पर गई। अर्जुन ने प्याज उठाया। अक्षत ने प्याज उठाया और कहा, भैया के कमरे में प्याज? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो प्लान किया होगा इन्होंने, वरना पापा इतनी आसानी से मान जाए नामुमकिन। लेकिन कैसे पता लगाऊं? मीरा, उसे तो पता ही होगा। अक्षत अर्जुन के कमरे से निकलकर मीरा के कमरे के सामने आया, लेकिन कमरे में जाने की हिम्मत उससे नहीं थी। उसने बाहर से ही दरवाजा खटखटाया। मीरा कपड़े बदल चुकी थी। उसने कुर्ता और नीचे हैरम पहना हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अक्षत को देखकर हैरान रह गई। मुश्किल से उसके मुंह से एक भी शब्द निकला। जी। अक्षत वहीं खड़ा रहा और कहा, पापा से क्या कहा तुमने? हमने कुछ नहीं कहा। मीरा ने आंखें चुराते हुए कहा, रियली? तुम फिर नजरें क्यों चुरा रही हो? देखो मेरी तरफ और कहो कि तुमने कुछ नहीं किया। अक्षत ने अपना एक हाथ दरवाजे से लगाकर कहा, जिससे मीरा बाहर ना जा सके। हम क्यों नजरें चुराएंगे? कहते हुए उसने अक्षत की आंखों में देखा, लेकिन उसके बाद ना वह कुछ बोलने लायक रही ना देखने लायक। उस सागर सी गहरी आंखों में वह बस डूबती जा रही थी। उसे खामोश देखकर अक्षत ने कहा, आई नो ये सब तुम्हारा ही प्लान था, पापा को भैया की शादी के लिए मनाना, लेकिन किया कैसे वो जानना है। हमने जो किया दो प्यार करने वालों के लिए किया, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मीरा ने धीरे से कहा,
टेल मी, क्या कहा? अक्षत ने कहा। मीरा उसके थोड़ा करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बताएंगे कभी फुर्सत में, कहकर मीरा जैसे ही अंदर जाने लगी, अक्षत ने कहा, हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा, बस तुम घरवालों पर अपना जादू चलाना बंद करो। क्यों, आपको डर लग रहा है? कहीं आप इस जादू का शिकार न हो जाए। मीरा ने कहा, जितनी सीधी दिखती हो उतनी हो नहीं। अक्षत ने कहा, बिल्कुल नहीं, अभी आपने देखा ही क्या है मिस्टर कॉम्प्लिकेटेड, धीरे धीरे आप जानेंगे हम क्या है, मीरा ने धीरे से कहा। पहली बार अक्षत उसके सामने खामोश हो गया और उसकी आंखों में देखने लगा। दोनों ये भी भूल गए कि वे दोनों दरवाजे के बीच में खड़े हैं। अक्षत ने मीरा को पीछे धकेला और कहा, देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। अक्षत वहां से चला गया। मीरा वहीं खड़े प्यार से उसे देखते रही और मन ही मन कहा, एक दिन आप हमें जरूर समझेंगे। 1 घंटे बाद सभी नीचे जमा थे। अक्षत को छोड़कर वो नहीं आया था। उसे ये सब गेम्स पसंद नहीं थे। सभी नीचे हॉल में जमा हुए और गद्दों पर बैठ गए। निधि ने कहा, सभी अंताक्षरी खेलेंगे, लेकिन सिर्फ पुराने गानों पर। सभी मान गए। 2 टीम बन गई। एक में दादू दादी अर्जुन थे, दूसरी में विजय, राधा, मीरा और निधि। गेम शुरू हुआ। सबसे पहले अर्जुन वाली टीम की बारी आई। उन्हें माँ से गाना था। दादी ने गाना शुरू किया, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। सभी ताली बजाते हुए गाने का मजा ले रहे थे। इसके बाद बारी आई निधि टीम की, तो निधि ने गाना शुरू किया, है ना, बोलो बोलो मम्मी, बोलो बोलो पापा, बोलो बोलो मम्मी को पापा से, पापा को मम्मी से प्यार है, हाँ प्यार है ना, बोलो बोलो। धत बेशर्म, राधा ने निधि के सर पर थप कर तिल लगाकर कहा, तो सभी हंस पड़े। उसके बाद दादू ने गाना शुरू किया, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले फिर। वाओ दादाजी, यू आर सो रोमांटिक, मीरा ने खुश होकर कहा। मीरा सिर्फ उम्र ही तो बढ़ी है, प्यार तो अभी भी जवान है, दादू ने कहा तो सभी हंसने लगे। बाड़ी थी निधि की टीम की। तभी राधा ने गाना शुरू किया, रात अकेली है, बुझ गए दिए आकर मेरे पास कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। सबने जैसे ही राधा का गाना सुना हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। विजय को अपनी ओर देखता पाकर राधा ने कहा, क्या कॉलेज में अक्सर गाती थी मैं ये गाना? मीरा ने थोड़ा उदास होकर राधा से कहा, कितनी अजीब बात है ना आंटी, हमारी माँ को भी ये गाना बहुत पसंद था, वो हमेशा इसे गुनगुनाती रहती थी। निधि ने देखा माहौल थोड़ा सीरियस होने लगा है तो उसने कहा, चलो चलो अर्जुन भैया, अब ये से गाना गाओ। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। अब बारी थी निधि के टीम की, तो इस बार मीरा ने गाना शुरू किया, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में, बोले एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक राधा एक मीरा। मीरा की आवाज भी उसी की तरह बेतहा खूबसूरत थी। सभी खामोशी से उसे सुन रहे थे। उसने जो गाना चुना था वो भी बहुत यूनिक था। जैसे ही मीरा ने गाना खत्म किया, विजय ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है मीरा, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, साक्षात सरस्वती तुम्हारे गले में। और गाने में अपना और राधा रानी की और देखते हुए का जिक्र भी किया। अरे पापा, राधा और मीरा तो यहाँ हैं, पर इसका श्याम कहाँ है? निधि ने कहा, वो रहा ऊपर अपनी दुनिया में। दादू ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहाँ अक्षत कानों में हेडफोन लगाए गाने सुनते हुए इधर उधर घूम रहा था। वो अपनी दुनिया में मस्त है। पापा गेम आगे बढ़ाते हैं, मजा आ रहा है। विजय ने बच्चों की तरफ खुश होकर कहा, हाँ अब दादू की बारी, न से गाइए। निधि ने कहा, अरे ये तो बहुत आसान है। कहते हुए दादू आगे की कहानी सुनने के लिए कमेंट करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।